देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जीवाखेड़ा गांव के बाहर एक हवेली थी जिसके बारे में कुछ ऐसी बातें प्रसिद्ध थी जिसकी वजह से गांव के लोग उसके पास नहीं जाते थे। उस गांव के लोगों का मानना था कि 7 साल पहले उस हवेली में आग लग गई थी और उस आग के कारण हवेली के अंदर रहने वाली औरत जलकर मर गई थी। तब से उस औरत की आत्मा उस हवेली के अंदर घूम रही है और जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वो आत्मा उसे मार देती है। वैसे तो वो हवेली काफ़ी बड़ी थी और उस हवेली के बाहर एक पीपल का पेड़ भी था, पर आग लगने की वजह से वो हवेली एकदम खंडर में तब्दील हो गई। पर उस हवेली के बाहर जो पीपल का पेड़ था वो एकदम काले रंग का था और हमेशा रात को उस पेड़ के अंदर से कभी किसी औरत के हंसने की आवाज़ें आती थी और कभी कभी तो उस पेड़ से औरत के रोने की भी आवाज़ आती थी। और यह आवाज़ सुनने में इतनी डरावनी लगती थी कि मानो लोगों के पसीने निकल जाएं। उस गांव में उस हवेली की वजह से वहाँ के लोगों के मन में एक गहरा डर बैठ गया था, जिसकी वजह से शाम के 6 बजते ही उस गांव में एकदम शांति छा जाती थी और उस गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाते थे। उस हवेली के आसपास तो लोग दिन में भी जाने से डरते थे, क्योंकि गांव के जो भी लोग उस हवेली के बाहर से गुजरते थे अगली सुबह उनके आधे शरीर के साथ उनकी लाश गांव के अंदर मिलती थी। जैसे कि किसी आदमी के दोनों पैर गायब हैं तो कभी किसी आदमी के दोनों हाथ गायब रहते थे। ऐसे एक बार सिद्धार्थ अपनी पत्नी प्रीति और अपनी बेटी पूजा के साथ अपने गांव आया था। सिद्धार्थ का गांव जीवाखेड़ा से 5 किलोमीटर की दूर पर ही स्थित भगवानपुरा था। सिद्धार्थ अपनी शादी के बाद से शहर में रहता था और अब पूरे 10 साल बाद अपने वो गांव आ रहा था। सिद्धार्थ को अपने गांव जाने के लिए जीवाखेड़ा के गांव के बीच से होकर गुजरना पड़ता था और जीवाखेड़ा गांव से भगवानपुरा जाने के रास्ते में ही वो हवेली भी आती थी। वैसे तो उस हवेली के खंडर होने के बाद से गांव के लोगों ने भगवानपुरा जाने का दूसरा रास्ता बना लिया था, पर सिद्धार्थ 10 साल बाद आ रहा था, इसलिए उसे नए रास्ते के बारे में पता नहीं था। वो अपनी पत्नी और बेटी से बातें करते हुए गाड़ी को चलाते हुए उस हवेली के बाहर से गुजर रहा था कि तभी उसकी गाड़ी उस हवेली के बाहर आकर रुक गई। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से उतरा और गाड़ी के आगे की साइड जाकर उसे देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी प्रीति भी गाड़ी से उतरकर उसके पास आई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ गाड़ी को। तभी सिद्धार्थ ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, इसे देखने में तो ठीक ही लग रही है। तभी प्रीति ने कहा कि अब इतनी रात को तो हमें कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, अब हम रात भर कहाँ रुकेंगे। तभी सिद्धार्थ ने कहा कि अब तो गांव भी थोड़ी दूर है, हम पैदल चलकर भी जा सकते हैं। तभी प्रीति ने कहा कि इस गाड़ी को हम ऐसे यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं। तभी सिद्धार्थ सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस हवेली के बाहर जो पीपल का पेड़ है, हम गाड़ी को उसके नीचे खड़ा कर देते हैं और सुबह किसी मैकेनिक को लाकर यहाँ से गाड़ी को ले जाएंगे। तभी प्रीति ने कहा कि मैं पूजा को गाड़ी से बाहर निकाल लेती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर गाड़ी को उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े कर देंगे। प्रीति गाड़ी के पास जाकर अपनी बेटी पूजा को गाड़ी से बाहर निकालती है और फिर वो दोनों मिलकर गाड़ी को धक्का देने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी को उस पीपल के पेड़ के नीचे ले गए और जैसे वो अपनी गाड़ी को उस पेड़ के नीचे खड़ा करते हैं तो उस पेड़ से किसी औरत के हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और भागते अपनी बेटी की तरफ गए। जब वो दोनों अपनी बेटी के पास गए तो उन्होंने देखा कि पूजा वहाँ पर नहीं थी। तभी वो दोनों उसे चारों तरफ आवाज़ देने लगे कि थोड़ी देर के बाद प्रीति की नज़र हवेली के दरवाजे की तरफ गई तो उसने देखा कि पूजा हवेली के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। प्रीति उसे आवाज़ देकर बुलाने लगी, पर पूजा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी प्रीति और सिद्धार्थ भागते पूजा की तरफ जाने लगे तो वो उसके पास पहुंचने ही वाले थे कि पूजा भागते हुए हवेली के अंदर जाने लगी। और जैसे ही पूजा हवेली के अंदर गई तो उस हवेली का दरवाजा बंद हो गया, जिसे देखकर प्रीति रोने लगी और भागते उस दरवाजे के पास गई। सिद्धार्थ और प्रीति उस हवेली का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद उस हवेली का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि एक जवान औरत हाथ में लालटेन लिए हुए उस दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजा खोलते ही वो औरत उन दोनों से कहने लगी कि क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो और इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे क्यों खटखटा रहे थे। तो सिद्धार्थ उस औरत से कहने लगा कि वो हमारी बेटी पूजा उस हवेली के अंदर आ गई है। तभी वो औरत कहने लगी कि
पर यहाँ तो कोई नहीं आया है। तो प्रीति कहने लगी कि हमारी बेटी इस हवेली के अंदर गई है। तो वह औरत सिद्धार्थ के हाथ में लालटेन देते हुए कहने लगी कि आप खुद ही हवेली के अंदर आकर अपनी बेटी को ढूंढ लीजिए। उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ और प्रीति लालटेन लेकर उस हवेली के अंदर चले गए। वो जैसे ही हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो हवेली अंदर से एकदम पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी। वहाँ आसपास पड़ी हुई सारी चीजें अब टूट चुके थे और चारों तरफ गंदी बदबू आ रही थी। वो दोनों प्रीति को ढूंढने लगे और उसे चारों ओर आवाज देने लगे। वो प्रीति को ढूंढ रहे थे कि तभी वो आपस में बातें कर रहे थे कि कितनी अजीब औरत है, इस हवेली की हालत इतनी बुरी है और खुद इतना सज संवर कर रहती है। दरअसल उस औरत ने अपने गले में सोने का बहुत बड़ा हार पहन रखा था और बहुत ही भारी साड़ी भी पहन रखी थी। बालों की लंबी चोटी बना रखी थी और कानों में भी सोने के कुंडल पहन रखे थे। वो खुद एक महारानी की तरह सज संवर कर रखी थी, पर उस हवेली की हालत इतनी खराब थी कि मानो कई सालों से कोई इस हवेली के अंदर आया ही ना हो। वो दोनों ये सब बातें करते हुए प्रीति को ढूंढ रहे थे कि तभी खिड़की से उनकी नज़र बाहर पीपल के पेड़ की तरफ गई। तो उन्होंने देखा कि पूजा बाहर उस पेड़ के पास किसी से बातें कर रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। पूजा को वहां देखकर वो जल्दी से उस पीपल के पेड़ के पास गए और वहां जाकर कहने लगी कि पूजा तुम कहाँ गई थी, हम कब से तुझे ढूंढ रहे थे। तो पूजा कहने लगी कि मुझे तो ये आंटी यहाँ से वहाँ घुमा रही हैं। उसकी बात सुनकर प्रीति उससे कहने लगी कि तुम किसकी बात कर रही पूजा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर वो पूजा को अपने साथ लेकर जाने लगी और वो तीनों मिलकर उस हवेली से दूर जाने लगे। तभी उस हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर वो तीनों हवेली की तरफ जाने लगे और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वो औरत एक कोने में बैठी रो रही थी। वो तीनों उसके पास गए और प्रीति ने जैसे उस औरत के कंधे पर हाथ रखा तो वो औरत एक डायन में बदल गई और उसका ऐसा रूप देखकर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। तभी वो हवेली से बाहर की तरफ भागने लगे और तभी उस औरत ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और पूजा का हाथ पकड़कर वो हवा में उड़ने लगी और हवेली से बाहर जाने लगी। सिद्धार्थ और प्रीति भी उसके पीछे पीछे अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जाने लगे थे। वो डायन पूजा को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर हवा में से नीचे की तरफ फेंक दिया और जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उनकी कार जिसे उन्होंने इस पेड़ के नीचे खड़ा किया था वो भी अब वहां पर नहीं थी। तभी उन दोनों ने पूजा को उठाया और वो वहां से जाने लगे कि तभी वहां तेज आंधी चलने लगी और किसी औरत के हंसने की और रोने की आवाजें आने लगी, जिसे देखकर उन तीनों के हाथ पर बुरी तरह से कांपने लगे और वो जल्दी से अपने गांव की तरफ जाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो बड़ी मुश्किल से उस हवेली से दूर चले गए और उनके दूर जाते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आना भी अब बंद हो गया था। फिर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचकर अभी निकल कर गए हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके सामने और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो ये सब सोचकर खुश हो रहे थे कि आज उनकी जान बच गई, पर उधर पूजा के हाव भाव कुछ और ही थे। उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो तीनों अपने घर चले गए। जब वो अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अब 10 बज चुके हैं, पर पूजा अभी भी सो ही रही थी, जबकि पूजा कभी भी इतनी देर तक सोती नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा कि रात के हादसे की वजह से वो देरी से सोई होगी। फिर थोड़ी देर के बाद जब पूजा उठी तो वो सभी से गुस्से में बातें करने लगी और उसका बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया था। प्रीति और सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि पूजा को अचानक से क्या हो गया है। फिर उसी रात जब सब सो रहे थे तो पूजा अपनी मम्मी प्रीति के साथ सोई हुई थी और सिद्धार्थ दूसरे कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसे बाहर किसी के घूमने की आवाज़ें आने लगी। जब उसने अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो उसकी नज़र पूजा पर गई। पूजा अपने घर की दीवारों पर हाथ के बल चल रही थी, जिसे देखकर सिद्धार्थ के तो अब होश ही उड़ गए थे। तभी वो पूजा के पास गया और जैसे उसने पूजा को छुआ तो पूजा ने पहले तो एक अजीब सी नज़र उसकी तरफ घुमाई और बाद में उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से सिद्धार्थ एकदम से नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते वक्त उसका हाथ पास के टेबल पर पड़े गुलदस्ते पर लग गया, जिससे वो नीचे गिर पड़ा और वो गुलदस्ता टूट गया और उसकी आवाज़ सुनकर प्रीति की भी नींद खुल गई। प्रीति अपने रूम से बाहर आई और सिद्धार्थ को ऐसे नीचे गिरा हुआ देखकर
वो भागते उसके पास आई और जब वो सिद्धार्थ के पास आई तो सिद्धार्थ ने उसे पूजा के बारे में बताया। पर प्रीति रूम से बाहर आई तो उससे पहले पूजा घर से बाहर निकल गई थी। अब सिद्धार्थ और प्रीति दोनों मिलकर पूजा के पीछे पीछे जाने लगे। उन दोनों ने देखा कि पूजा जीवाखेड़ा गांव के बाहर बनी उसी खंडर हवेली की तरफ जा रहे थे, जिस हवेली में उस रात उन्हें वो डैन दिखी थी। पर उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पूजा उस हवेली की तरफ जा क्यों रही है। थोड़ी देर के बाद पूजा उस हवेली के अंदर जाने लगी और वो दोनों हवेली के बाहर जाकर खिड़की से हवेली के अंदर देखने लगे। तो अंदर का नज़ारा देखकर तो उनकी सांसें थम सी गई। उन्होंने देखा कि पूजा हवेली के अंदर जाकर जोर जोर से हंस रही थी और अचानक से पूजा हवा में भी उड़ने लगी थी। ये देखकर तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि तभी पूजा की नज़र उन दोनों पर चली गई। पूजा उड़ती उन दोनों के पास आई और उन्हें खींचते उस हवेली के अंदर ले गई। पूजा के अंदर उस समय इतनी ज़्यादा ताकत थी कि वो हर किसी भी भारी चीज़ को आसानी से उठा सकती थी। और उसकी ये हालत देखकर उन्हें अब समझ में आने लगा था कि उनकी बेटी के अंदर किसी की आत्मा है। जैसे वो दोनों हवेली के अंदर आए तो हवेली के अंदर चारों तरफ लालटेन जलने लग गए और हवेली के अंदर उजाला हो गया। ये देखकर तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा कि तभी उन्होंने देखा कि पूजा वापस से उस पीपल के पेड़ की तरफ जा रही थी। उन दोनों ने एक लालटेन लिया और उस पेड़ की तरफ गए। वह जब पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। जब वो दोनों पीछे मुड़े तो अचानक से उस पीपल के पेड़ के ऊपर से पूजा उल्टी लटकी हुई उनके सामने आ गई और उन्हें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। और फिर थोड़ी देर के बाद उस पेड़ से वो नीचे भी उतर गई और वो डायन पूजा के शरीर से निकल गई। और जैसे वो डायन पूजा के शरीर से निकली तो पूजा उस पेड़ के अंदर समा गई। ये देखकर तो प्रीति और सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आने लग गए, क्योंकि उनकी बेटी को पीपल के पेड़ ने अब निगल जो लिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। वह दोनों रो ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस डायन पर गई तो उन्होंने देखा कि वो डायन धीरे धीरे अनेक हो रही थी। पहले वो एक थी और बाद में अब वो दो हो गई। और ऐसे ही करते करते उनके सामने कई सारी डायन खड़ी हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। अब तो उनका बचना मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि इतनी सारी डायनों से बचकर उनका निकलना मुश्किल था। वो दोनों वहां से भागने लगे कि तभी वो सभी डायन उनके चारों तरफ खड़ी हो गईं और चारों ओर खड़े होकर उन दोनों को वो घूरने लगी। अब उन दोनों को बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी एक डायन उनकी तरफ बढ़ने लगी और उन दोनों के पास आकर उनका गला पकड़ लिया और उन्हें वो खाने ही वाली थी कि तभी सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़े हुए लालटेन को उस डायन के बालों पर फेंक दिया, जिससे उसके बाल चलने लग गए और उन दोनों का गला छूट गया। और जैसे ही उनके बाल चलना शुरू हुए तो आसपास की सारी डायन अपने आप ही गायब होने लग गईं और धीरे धीरे वो डायन पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। उस डायन के चलते ही उन दोनों के चेहरे पर एक राहत की खुशी नजर आई, पर अभी भी उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को जो खो दिया था। ये सोचकर वो रो ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी पूजा उस पीपल के पेड़ से बाहर निकल गई और उसे जिंदा देखकर तो वो दोनों खुशी से फूले नहीं समाये थे, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी अपनी बेटी को देखकर खुशी होता। आज सिद्धार्थ ने हिम्मत से काम लिया था, इस कारण से वह सभी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल पाए थे। और फिर उसके बाद से वो सभी वापस अपने घर की तरफ चले गए थे और वापस कभी भी वो उस हवेली की तरफ कभी वापस नहीं आए थे, क्योंकि उस दिन सिद्धार्थ और प्रीति अपनी बेटी को खो सकते थे। और उसके बाद से उस गांव के लोगों ने उस हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर आज भी अगर उस हवेली की बात करते हैं तो उन गांव के लोगों को अभी भी डर लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।